हम अपने वीडियो में बार बार आप लोगों को कहना चाहे हैं कि मेरा वीडियो एक सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इसको फॉलो करता है वो उसके कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट समझेगा लाइफ टाइम तो उसके पास रहेगा। सो प्लीज़ इसको केवल सॉल्यूशंस के लिए आप यूज़ मत करो, थोड़ा टाइम दोगे इस वीडियो पे, वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, आपके नॉलेज इंप्रूव करेगा, अपनी खामियां क्लियर करोगे, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या है। ये जो जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, ये स्पेशल एंट्रीज है जो कोई ना कोई क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा आपको। अब इसको आप कमर्शियल टाइप से पढ़ोगे कि जल्दी जल्दी स्किप करे समझ जाए, तो सर ये अकाउंट से जीके जैसा क्लासेस नहीं है, यू हैव टू लर्न प्रॉपरली प्लीज। तो अब देखो 70 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे टर्म्स है इसमें। इस क्वेश्चन में सारा प्राइमरी फंक्शन हो चुका है, सारे एसेट्स को रिकॉर्ड कर चुका है, जितना एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर चुका है। अब आपको फाइनल टच देना है। पहला टच क्या है, जैसे क्वेश्चन बोलता है कि सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया। पहले जिसमें बोलता है कि देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 20,000 वेयर पेड, 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था। इट इज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ऑलरेडी रियलाइज हो चुका होगा। तो पहले एंट्री करेंगे यहाँ पर सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना अमाउंट है रिलेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कितना रुपया, 20,000 रुपया। तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो होगा तो ऑन डेबिट टू बैंक करेंगे। ऑलरेडी पहले से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज था जिसका हमने पेमेंट किया, ठीक है ओके। 80,000 का स्टॉक था, आधा का वैल्यू होता है 40,000, उसको टीना टेक ओवर किया है 20% डिस्काउंट पे, तो 40 का निकालेंगे 20% 8,000 निकलेगा, बचे कितना 32,000। तो टीना कैपिटल अकाउंट ड्यू टू रिलेशन। रिमेनिंग स्टॉक को बेचा गया कैश में, वो कितना बेचा गया 52,000, तो जो एक्चुअल अमाउंट रियलाइज हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट रिलेशन। तो यहाँ लिखेंगे 32,000, यहाँ लिखेंगे 52,000, जो होगा समझ के 0,004,538 84,000 रुपीज हुआ। ये सेकंड नंबर का एंट्री। थर्ड बोलता है द फर्म हैड 100 शेयर ऑब्टेन इज, तो फर्म 100 शेयर खरीदा था, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट था इसका, तो टोटल रिकॉर्ड हो चुका होगा बैलेंस शीट में, तो उसको ट्रांसफर किया रिलेशन अकाउंट में। 100 शेयर था, 10 रुपए करके था, विच वे टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट ए मार्केट वैल्यू ऑफ ₹20 पर शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में लिया है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना था आपका, तो 100 शेयर को बांट लेंगे हम, 100 गुना 3:2 है, तो 3:2 का मतलब हो गया कि 3/5, तो 5 दूनी 10, 60 शेयर लिया है एक पार्टनर, बाकी शेयर लिया 40 पार्टनर। किस रेट से लिया है वो, 20 रुपीज पर शेयर लिया है। कौन कौन, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। शेयर था 100 गुना 20, तुम्हारा 2,000 हो गया, तो ये लिया 1,200 का, ये लिया 800 का। दूसरा एंट्री हो गया टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये एसेट्स फर्म का ही था भाई मेरे, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो 100 वैल्यू 20 रुपीज है ओके। फोर्थ नंबर बोलता है, थर्ड नंबर हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ बोलता है क्या, ध्यान से देखो, फोर्थ बोलता है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 4,000 वेयर पेड बाय रीना। रिलेशन एक्सपेंसेस कौन पे किया है, रीना किया, बिहाफ ऑफ द फर्म। सीधा एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास, तो सीधा लिखेंगे क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल। कितना रुपया, 4,000। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के बिहाफ में लिया रीना। अगर फर्म पे करती डायरेक्टली तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता। कौन पे किया, रीना, रीना इज ए पार्टनर, तो सीधा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल। कितना हो गया 4,000। फिर लास्ट में बोलता है फिफ्थ नंबर में कि द टीना हैड गिवन ए लोन 40,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। तो टीना फर्म को लोन दिया था, याद रखना, टीना फर्म को लोन दिया था, इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो उसका रिलेशन से पेमेंट नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट पेमेंट करेंगे टीनास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपया था, तो 40,000। क्या बोले, टीनास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टीनास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तुम्हारा फिफ्थ नंबर होगा। कितना लोन था, तो लोन था मेरा 40,000 रुपीज, तो लिख देंगे 40,000। जस्ट आप लोग बढ़िया से ग्राफ कर लेना, टीनास लोन का मतलब ये लोन बाय टीना अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पर टीना लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन के थ्रू नहीं, बिकॉज टीना इज ए पार्टनर, और जो भी फाइनेंस किया है वो उसका इंटरनल लायबिलिटीज कहलाएगा। बस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि कैपिटल के पहले उसका पेमेंट होगा, है ना, कैपिटल के पहले लोन का पेमेंट वो कैसे लिखेंगे, टीना लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर टीना का हस्बैंड का लोन होता तो फिर रिलेशन थ्रू पेमेंट होता, क्योंकि प्राइमरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आता है, ऑलरेडी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता। लास्ट में बोलता है 6 नंबर में, रीना एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन 10,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हस्बैंड था एक्सटर्नल लायबिलिटीज,
हस्बैंड इज नॉट पार्टनर ऑफ द फर्म, तो वो भी जो भी लोन दिया होगा ऑटोमेटिकली रिलेशन में ट्रांसफर हो चुका होगा। अब उसको कौन डिस्चार्ज कर रहा है, तो रीना कर रही है बिहाफ ऑफ द फर्म, तो सीधा लिखिएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे किया, तो रीना, तो रीनास कैपिटल कितना रुपया था, वो तुम्हारा था 40,000 रुपीज, तो 40,000। मिनट में फिर इसको रिकॉल करते हैं। पहला एंट्री रिलेशन अकाउंट का पेमेंट हुआ है, एक्सपेंस से कनेक्टेड है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, फर्म से कनेक्टेड रिलेशन एक्सपेंस से। नंबर 2 बोलता है कुछ स्टॉक था 80,000 का, 40 आधा स्टॉक कौन ले लिया, टीना, आधा स्टॉक को बेच दिया गया, आधा स्टॉक की बुक वैल्यू होता है 40,000, दिस वाज टेकन बाय द टीना एट 20% डिस्काउंट, तो 40,000 का निकालने 20% 8,000 घट गया, तो कितना मिल गया 32,000 में, तो टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना। टू रिलेशन, फिर बचा हुआ स्टॉक था 40,000 का, उसको कितना बेच दिया गया 52,000 में, तो फिर बैंक अकाउंट रिलेशन आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। थर्ड बोलता है यहाँ पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फर्म का 100 शेयर था, मार्केट इन्वेस्टमेंट था, है ना, कॉस्ट डजंट मैटर कितने का था, लेकिन 10 रुपए करके था, लेकिन ये पार्टनर जो लिया है 3:2 में लिया है, तो एक 60 शेयर लिया और एक लिया कितना 40 शेयर, किस रेट से, तो एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ईच शेयर, तो टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना शेयर लिया है, तो 60 शेयर इंटू 20, ये लिया 40 शेयर इंटू 20, तो टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। और लास्ट में बोलता है रिलेशन एक्सपेंस 4,000 रुपया है, ये कौन पे कर रहा है, रीना, लेकिन रीना पर्सनली बॉन्ड नहीं करेगी इसको, वो जो भी कर रहा है बिहाफ ऑफ द फर्म, तो रीनास रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल हो गया। फिर यहाँ 5th नंबर में बोलता है कि फर्म को लोन दिया था टीना, दिस इज द इंटरनल लायबिलिटीज, तो कभी भी इसका रिलेशन पेमेंट नहीं होगा, तो टीनास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लास्ट में है कि रीना का हस्बैंड फर्म को लोन दिया था, तो फर्म की लायबिलिटीज था, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट। आपको केवल फाइनल टच देना है, डिस्चार्ज करना है। फर्म अगर डायरेक्टली पे करती तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता, कौन पे कर रहा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल, रीना बिहाफ ऑफ द फर्म अपने हस्बैंड को डिस्चार्ज कर रही है। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।